बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूअर्स। सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से कैसे हैं आप लोग। लॉ ऑफ डिमांड हमारा आज का टॉपिक चल रहा है। आज हम ये देखेंगे कि जब हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था या थ्योरी ऑफ डिमांड देखा था, तो मैंने आपको कहा था कि हमारा डिमांड जो है वो बराह रास्त प्राइस पर डिपेंड करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस पर ही डिपेंड करे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डिमांड को चेंज करती हैं। डिपेंड करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो तमाम चीज़ें जो हमारी डिमांड को चेंज कर देंगी, उसी को तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी डिमांड को कौन कौन चेंज करेगा। भाई, प्राइस भी चेंज कर देगा, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूशन वो भी चेंज कर देगा, इनकम भी चेंज कर देगी, टेस्ट या फैशन ये भी चेंज कर देगा, एक्सपेक्टेशन जो है वो भी चेंज कर देगी। न्यू कस्टमर आ गया तो भी हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी मार्केट में, या फिर स्पेशल इवेंट्स आ जाएं तो उसमें भी हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को हम फंक्शन की सूरत में देख रहे थे। आज भी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट, तो उसे हम बाकी तमाम चीज़ों को पैरामीटर फर्ज कर लेते हैं। हम जस्ट एक ही चीज़ को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं डिमांड इज, या क्वांटिटी डिमांड, डी आई यूं लिख लें हम, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। बाकी चीज़ों को हम सेकंड फर्ज कर लेते हैं। आज हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करें। क्या बाकी चीज़ें डिमांड पर असर डालेंगी? श्योर डालेंगी। आइए हम एक एक चीज करके देखते हैं। प्राइस को तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे ना। तो नंबर 1 है हमारे पास पीएस। पीएस का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि जब किसी चीज की कीमत चेंज होती है, डिमांड तो चेंज होगी, श्योर। लेकिन अगर उसकी जो मतबादल चीज है उसकी कीमतें चेंज हो जाए तब भी उस चीज की डिमांड में चेंज। मिसाल के तौर पर कुकिंग ऑयल और घी को देख लें। हम कहते हैं कि ठीक है कि अगर ऑयल की कीमतों में कमी आ जाए तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि घी की कीमतों में क्या चेंज आया। अगर उसके मतबादल घी के कीमतों में रद्दोबदल हो जाए तो फिर हमारा कानून जो है वो डिफरेंट वे में भी सफर कर सकता है। इसीलिए तो हम इसको साकन फर्ज कर लेते हैं कि हम जब कुकिंग ऑयल की बात कर रहे हैं तो भाई घी को नहीं छेड़ना, हमने घी की कीमतों को चेंज नहीं करना। ऐसा हो सकता है कि भाई घी की कीमतें कम हो जाएं तो उसकी डिमांड कुकिंग ऑयल की कीमतें कम हो जाएं तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके मुकाबले की चीज जो घी है उसकी कीमतें अगर बेतहाशा कम हो जाएं तो हो सकता है कि लोग कुकिंग, हालांकि वो सस्ता हुआ है, कुकिंग ऑयल को छोड़ दें क्योंकि उसके मुकाबले में उसका सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, उसकी डिमांड बढ़ जाए, इसकी डिमांड जो है बहुत ही कम हो जाए। या ये भी हो सकता है कि कुकिंग ऑयल की कीमतें स्टेबल हैं, अपनी जगह पर हैं, और डिमांड यहां है, कुकिंग ऑयल की कीमतें चेंज नहीं हुई, लेकिन घी की कीमतें चेंज हो गई। जैसे ही घी की कीमतें चेंज हो गई तो कुकिंग ऑयल की कीमतें चेंज नहीं हुई, लोग इसको महंगा समझेंगे, इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, यकीनन घी की कीमतों में कमी से उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स जो है वो बड़ा इफेक्ट करती हैं। उसके बाद हम देखें हमारे पास इनकम का भी बड़ा गहरा असर है। अब देखें, जब आपके इनकम में इजाफा होता है तो आप कीमतों को नहीं देखते। ठीक है, कीमतें ज्यादा हो रही हैं, हमें कम खरीदना चाहिए, लेकिन आपकी इनकम भी तो बढ़ गई ना। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कीमतों को मद्देनजर नहीं रखते, उसको इग्नोर कर देते हैं और आप अपनी इनकम के मुताबिक चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये भी एक प्रॉब्लम है। लॉ ऑफ डिमांड में इस चीज को भी हम एज्यूम वैल्यू ले लेते हैं। ये भी एक कंडीशन है कि भाई आपकी, जब हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, इसको फैशन भी कह सकते हैं आप देखते हैं कि जब किसी चीज का फैशन आ जाए तो हम उसको ज्यादा खरीदें, भले वो महंगी क्यों ना हो। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? भाई महंगी हो गई है, नहीं खरीदो। फैशन क्या कहता है? खरीद। तो लॉ ऑफ डिमांड का ताल्लुक जो है सिर्फ प्राइस से ही जोड़ना है, लेकिन डिमांड बाकी चीजों से भी मुतासर होती है, इसलिए हम इसको भी साकन फर्ज कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी उसके फंक्शन में आएगा। तो हम कह सकते हैं, जब हम कहें, मैं फर्ज कर लेता हूं, मैं कहता हूं क्यू डी इज फंक्शन ऑफ फैशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फैशन चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगी। ये रिवर्स भी हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई अगर कीमतों की तो बात नहीं कर रहे ना हम, अगर फैशन ज्यादा हो गया तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, कीमत से ताल्लुक ही। अगर फैशन कम हो गया, डिमांड कम हो गई, कीमत से ताल्लुक ही नहीं। तो इन चीजों का भी बराह रास्त असर होता है। उसके बाद है हमारे पास ई एक्सपेक्टेशंस। बेटे स्टूडेंट्स, बात ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चीज इतने की है,
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कल इसकी चीजों की कीमत आसमान पर लग जाएगी, तो कल की जो एक्सपेक्टेशन की वजह से, कल का जो डर है उसकी वजह से आज उसको ज्यादा खरीद लेते हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि भाई आज इसकी कीमत जितनी भी है कल इसकी कीमत कम हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन क्योंकि यूं कि ये है कि कल ये सस्ती होगी, लिहाजा हम उसको नहीं खरीदेंगे आज। तो इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है बराह रास्त, इससे भी हम मुतासर होते हैं। उसके बाद है हमारे पास न्यू कंज्यूमर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा कि जब नए कंज्यूमर आ जाएं, फर्ज करें कि इस मार्केट में पहले 1000 आदमी है, तो 1000 आदमी शॉपिंग कर रहा है, जितनी भी कर रहा है, अगर कीमतें बढ़ गई तो उस 1000 में से कुछ लोग मार्केट से निकल जाएंगे, चीजें खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन हम कहते हैं कि फर्ज करो कि पॉपुलेशन में इजाफा हो गया और नए कस्टमर आ गए 2000, तो वो जो नए कस्टमर आएंगे 2000, उसमें से भी तो कुछ चीज खरीदेंगे ना लोग, लिहाजा पुराने कस्टमर तो जरूर स्लिप हो गए मार्केट से। नए कस्टमर मार्केट में आ जाने से मार्केट का वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ जाएगा, यूं नया कस्टमर भी हमारी मार्केट पर असरअंदाज होता है। उसके बाद है हमारे पास स्पेशल इवेंट्स। अब स्टूडेंट्स, स्पेशल इवेंट्स क्या होते हैं? स्पेशल इवेंट्स का मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशल इवेंट्स का मतलब यह है कि आपकी सालगिरह, शादियां, रस्म रिवाज, त्यौहार, ये भी तो असर डालते हैं ना। अब देखिए अगर ईद आ गई तो चीजें ईद पर महंगी होती हैं, लेकिन लोग उसको महंगी हुई चीजों को थोड़ी देखते हैं, लोग अपने इवेंट को देखते हैं। महंगी चीजें भी खरीद रहे हैं, इवेंट की वजह से खरीद रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपकी बर्थडे है, इसी तरीके से अगर कोई शादी है, तो लोग महंगी चीजों को कीमतों की वजह से नहीं ड्रॉप करेंगे, क्योंकि उनके घर में शादी है, चीज भले महंगी है तो भी खरीदना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर चिकन जो है वो 600 रुपए पर है, आप 1 किलो चिकन खरीदते हैं, 700 हो जाए, आधा किलो खरीदेंगे, खुदा ना खास्ता 1000 हो जाए तो आप उसको खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन जिस दिन चिकन की कीमत 1000 रुपए हुई, उसी दिन आपके घर में शादी है, उसी दिन आपके सिस्टर की, आपके भाई की शादी है, तो 1000 रुपए चिकन पर शादी की वजह से क्या चिकन नहीं खरीदोगे? क्या अपने आने वाले मेहमानों को आप आलू मटर खिलाओगे? क्या आप अपने आने वाले मेहमानों को दाल और सब्जी खिलाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि गौर करें आप इस बात पर, स्टूडेंट्स गौर करें, आप अपने लिए 1000 रुपए किलो चिकन नहीं खरीद रहे। जब शादी पर लोगों ने आपके घर में मेहमान आना है, तो बताइए कि इतना सारा गोश्त जो आप कई मन खरीदेंगे और वो सारा आपने खाना? नो। अपने लिए तो 1000 रुपए पर नहीं खरीद रहे, लोगों की वजह से आप उस 1000 रुपए पर खरीद रहे हैं। वजह क्या है स्टूडेंट? वजह यह है कि ये स्पेशल इवेंट रस्म रवाज का हिस्सा है। अगर हम अपने आने वाले मेहमानों की खातिर मदारत नहीं करेंगे तो नाक कट जाएगी। मुआशरे की इसी नाक को बरकरार रखने के लिए हम कर्जा लेकर भी काम कर लेंगे। मुआशरे की इसी इज्जत को बरकरार रखने के लिए हम बहुत सारे पापड़ बेलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारी डिमांड पर या मार्केट पर या हमारी तलब पर या हमारी चीज़ों की सेल एंड परचेज पर हमारे रस्म व रवाज बराह रास्त मुतासर करते हैं, उसको बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, मौसम है उसका भी देखें, सर्दी हो गई तो चीज़ें सस्ती हैं, बर्फ सस्ता हो गया, नहीं खरीदेंगे। गर्मी है, बर्फ महंगा हो गया, खरीदेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है हमारी बराह रास्त मुतासर करती हैं डिमांड को भी। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे होते हैं तो ख्याल रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप प्राइस को डिस्कस करेंगे, और जब हम इन चीजों को देखेंगे तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर।